हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं और जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और कल के भाग में हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन को लेके, है ना, क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन वो समझी थी। साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, जिसमें कि हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हमने की थी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम सीख रहे थे। वहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त हुआ था कल, तो आज वहीं से हमें कंटिन्यू करना है। तो उसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कल हम बात कर रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना। और हमने देखा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होगी। अगर आपके पास एक s और दो p के ऑर्बिटल और इंटरमिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, उस न्यू ऑर्बिटल का नाम, एक s का दो p के इंटरमिक्स होकर तीन नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका नाम sp2। देखिए, एक s और दो p, तो इसलिए sp2 पड़ा, है ना। तो तीन ऑर्बिटल आपने देखे sp2 के। हमने कहा किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि C2H4 में हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और दो H के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। हमने कहा सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्डिंग होती है और एक, जब सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक डबल बॉन्ड आता है तो पाई बॉन्डिंग उसके बाद, यानी पहला बॉन्ड सिग्मा, देन उसके बाद के सारे पाई बॉन्ड। तो कार्बन में हमने देखा कि इस तरीके से इसकी ग्राउंड स्टेट में आती है। एक्साइटेड स्टेट में हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p के लास्ट ऑर्बिटल में एंटर कर गया, है ना। इसी तरीके से C2 का भी इस तरीके से होगा, है ना, 2s में और 2p में। अब हमने कहा कि किस तरीके से इनके बीच में आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक C ये है हमारे पास, हमने कहा एक C हमारे पास ये है, एक C हमारे पास ये है, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से, ठीक। चलिए, और एक ये, ठीक है, आपको पता है कि आपके पास इस तरीके से है आपके पास ऑर्बिटल, ठीक है ना। चलिए, अब देखें आप, जो ये इसमें आप देखो कि C2H4 में पहला बॉन्ड सिग्मा है। पहला बॉन्ड क्या है? सिग्मा, है ना। पहला बॉन्ड क्या है बच्चों? सिग्मा है, ठीक है ना। पहला बॉन्ड क्या है? सिग्मा। अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हुई, ठीक है ना। इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास ऑर्बिटल किस तरीके से आए, इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल आए, इस तरीके से। एक हमारे पास ये वाला ये आया, हमारे पास तीन ऑर्बिटल बने sp2, ठीक है ना, sp2 और sp2, तीन ऑर्बिटल इस तरीके से। एक पहले वाले कार्बन के बने, ठीक है ना, दूसरे वाले कार्बन के कितने बने? sp2, ठीक है ना, इधर भी sp2 और इधर भी sp2, ठीक है ना। अच्छा, तो तीन इसके बन गए, एक इसका p बचा हुआ, इसका 2p एक बचा है ना। हमने कहा इस पे एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। चलिए, अभी हमने कहा कि इस तरीके से हमारे पास जो 2p है उस पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए, अब होगा क्या? पहला सिग्मा बॉन्डिंग हुई बच्चों। क्या हुआ? पहला सिग्मा बॉन्डिंग। तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्डिंग हुई, यानी कार्बन का sp2, कार्बन का जो एक sp2 है वो उसने इस sp2 के साथ क्या कहा? ओवरलैप किया और कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका इस कार्बन का ये sp2 है, इसका भी sp2 है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए, सिग्मा बॉन्ड बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब हुआ क्या? सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बन गया। अब हमने कहा कि एक हमारे पास जो H है, एक H 1s का, उसने इस sp2 के साथ क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। इधर एक H ने, जो कि 1s वाला है, उसने इस sp2 के साथ क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया, है ना, सिग्मा बॉन्ड। आप देख पा रहे हैं, एक कार्बन के साथ दो H लगे तो एक एक ने क्या बना दिया? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इसी तरीके से हमने कहा कि आपके पास जो दूसरा वाला जो कार्बन है ना, दूसरा वाला जो कार्बन है, सपोज जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर लेते हैं हम, है ना, इस तरह की बात कर लेते हैं। इस वाले H ने क्या किया? इस वाले H ने इसके साथ sp2 के साथ क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसी तरीके से इस वाले ने
इस वाले ने H ने इसके साथ ये क्या बनाया, इस sp2 के साथ क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4 और 1 5, है ना। 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड क्या बना कि इस वाले ने किसके साथ, इसके साथ ओवरलैप करा ऐसे, ठीक है ना। इस वाले ने इसके साथ ऐसे ओवरलैप किया तो ये पाई बन गया। कैसा बन गया, पाई। तो हम बोल रहे हैं कि इस ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, sp2 है। क्या है, sp2। कैसा है, sp2। आप देख पा रहे हैं ना, आप सबके sp2 है। आप जितने भी जो कार्बन है वो क्या कर रहे हैं, sp2 के साथ कर रहे हैं, sp2 के साथ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। बात आ रही समझ में। इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि sp2 इस तरीके से sp2 है, और 2p वाले ने फिर 2p के साथ क्या किया, तो 3 sp2 के हो गए, इधर भी 3 sp2 के हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक sp2 ये वाला हो गया, ठीक है ना, ठीक। एक ऊपर वाला हो गया, एक sp2, एक इधर वाला हो गया, और इधर वाले हो गए। और जो 2p है, 2p इन्होंने क्या किया, इन 2p के साथ बॉन्ड बनाया, है ना, पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पे। ये आपके पास क्या बना, सिग्मा बना, ये भी सिग्मा बना, ये वाला कैसा बना आपके पास, पाई बॉन्ड बना। इस तरीके से sp2 होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए अगली जो हाइब्रिडाइजेशन है 3rd नंबर की, तो नंबर 3rd हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, ठीक है ना। क्या है, sp3। अब sp3 कैसे बनता है कि हमारे पास सपोज एक S का और 3 p के, 1 2 3 p के क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एक S का और 3 p के, एक S का 3 p के ओवरलैप करते हैं, तो 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। 1 2 3 और 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं, sp3 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 और sp3, है ना। 4 नए ऑर्बिटल आपने देखे। जब एक S ने क्या किया, 3 p के साथ ओवरलैप किया, तो 4 नए ऑर्बिटल बनाए, जिनको हमने क्या नाम दिया, sp3 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 नाम दिया, है ना। ये हमने कार्बन के उसमें देखा था। हमने कहा कि जो एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपके पास क्या है, CH4 है ना। CH4 कैसे बनता है, C आपके पास, C के पास क्या है, 4 H जुड़े हैं। क्या है, 4 H जुड़े हैं, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे इसको, हमने कहा जो कार्बन है एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, 6। तो हमने बोला 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2। बात कर रहे हैं कि जो 2s है, 2s में क्या है, 2 ऑर्बिटल है ऊपर नीचे, और 2p में, 2p पे भी क्या है, 2 ऑर्बिटल है, एक इधर है एक इधर है। ये कौन सी स्टेट हमने कहा, ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ये आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा, आपके पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, और 2p पे हमने देखा, 2p पे इधर एक एक इलेक्ट्रॉन इधर इस पे ये आ गया। अब हमने कहा कि एक S ने और 3 p ने, इन्होंने क्या किया, आपस में बच्चों इंटरमिक्स करा, और इंटरमिक्स करके 4 नए ऑर्बिटल बनाए। क्या बनाए, 4 नए ऑर्बिटल, 1 2 3 4, है ना। जिसका नाम क्या पड़ा, एक S 3 p के, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ठीक है ना। इसको इधर बनाते हैं। हुआ क्या, ग्राउंड स्टेट के बाद हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, इंटरमिक्स करा। इन्होंने क्या किया, इंटरमिक्स करा। एक S ने और 3 p ने क्या करे, इंटरमिक्स करे, और 4 ऑर्बिटल बनाए। कैसे बनाए, 4 ऑर्बिटल, जो कि sp3 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 और sp3 के नाम से जाने गए, एक S का और 3 p के। इस तरीके से इनके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गए, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि हमने देखा कि जो H है, H क्या होता है, 1s1 होता है। तो 1s के 4 ऑर्बिटल, 1s के 4 ऑर्बिटल क्या हुए, एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड वाले, और इनों से क्या करेंगे, ये इससे ओवरलैप करेगा, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ये इससे ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये इससे ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये इससे ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको पहचानना है सिग्मा या पाई, क्योंकि आप पहले क्या कर लीजिए, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाने से आपको पता चल जाता है कि कितने सिग्मा कितने पाए। तो जब आपको पता चल जाएगा कितने सिग्मा कितने पाए, तो फिर हम इजिली बता सकते हैं कि अगर एस एस का एक्सियल ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड,
sp का एक्सेल ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, pp का एक्सेल ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, pp का साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है तो पाई बॉन्ड। तो अगर आप देख पाते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड है, पहला वाला सिग्मा, अगला वाला क्या, पाई, तो इसका मतलब अगले वाले का pp साइड वाइज ओवरलैप हुआ होगा, है ना। अब इस तरीके से ये बना, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि भाई ये कार्बन हो गया, ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कार्बन हो गया। इस तरीके से एक 2 3 और 4, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब होगा इसमें क्या होगा कि ये आपका 1s, ठीक है ना, H वाला हम 1s की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम 1s की बात कर रहे हैं H वाले की, उधर भी हम बात कर रहे हैं 1s के H वाले की, है ना। अच्छा, ये क्या है आपका sp3 है ना, ये क्या है sp3 है, ये क्या है sp3 है, ये क्या है sp3 है ना। ये क्या है आपके पास sp3 है ना। sp3 क्योंकि आप पीछे देखा आपने sp3 1s से कर रहा है, sp3 1s से, sp3 1s से, sp3 1s से कर रहा है, तो sp3 1s से ऐसे ओवरलैप होगा यहाँ पे, तो क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, ये भी ओवरलैप हुआ सिग्मा बॉन्ड, ये भी ओवरलैप हुआ सिग्मा बॉन्ड, और ये भी ओवरलैप हुआ सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो हमने कहा कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्डों की संख्या है वो कितनी है, सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने हैं, 4 है। इस तरीके से आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी, आपने sp किसकी बात करी, सबसे पहले sp की बात करी हमने, फिर हमने sp2 की बात करी, फिर हमने sp3 की बात करी, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से हो सकती है ना। अगली हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ हो गया आपके पास sp3d, किसकी होगी, sp3d, है ना। sp3d की आपके पास फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3d की, ठीक है, sp3। अब sp3d की कैसे हो जाएगी, sp3d की आपके देखेंगे कि जब एक s 3p, ठीक है ना, और एक d, जब एक s 3p और एक d, है ना, क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना, आपस में इंटरमिक्स करते हैं, तो 5 नए ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 और 5 नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है, s का 1 p के 3 d, sp3d, s का 1 p के 3 1 d, sp3d, है ना, sp3d, 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 है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि हम इंटरमिक्सिंग क्यों कर रहे हैं ऑर्बिटल की, ताकि हमको क्या मिले, इक्वल एनर्जी। अब आपने देखा कि सपोज यहाँ पर एक s का है 3 p के और एक d के, अब यहाँ पे ओवरलैप करने कोई आए, सपोज ओवरलैप करने कोई आपके पास कोई भी एक चीज आ गया, है ना, ओवरलैप उसने किया, है ना। अब उसने ओवरलैप करेगा तो हम देखेंगे कि ओवरलैप के द्वारा क्या हो रहा है कि वो जो एलिमेंट है, मतलब जो एटम है, वो ओवरलैप कर रहा है अलग अलग से। एक वो s के साथ कर रहा है, 3 p के साथ कर रहा है, चलो p के तीनों की तो एनर्जी सेम है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल से है वो, है ना, एक ही सबसेल से है। d की फिर अलग हो गई, तो s की भी एनर्जी अलग है, p की भी एनर्जी अलग है, d की भी एनर्जी अलग है, और वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्या जब ओवरलैपिंग अलग अलग से कर रहे हैं ना ओवरलैपिंग, तो हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि हम क्या कर देते हैं, इनको इंटरमिक्स कर देते हैं, इनको इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे। जब इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनकी एनर्जी अब सेम रहेगी। अब हमने देखा कि भाई पहले 5 अलग अलग ऑर्बिटल थे, अब वो 5 इकट्ठा एक जैसे बन गए जिनकी इक्वल एनर्जी है। पहले s की कम एनर्जी होती है, p की थोड़ी ज्यादा होती है, d की थोड़ी और ज्यादा होती है, d की क्या होती है और ज्यादा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आए कि sp3d का किस तरीके से बनता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के द्वारा फिर आप और इसमें समझ जाएंगे। जैसे बात करें हम PCl5 की, PCl5 की बात करते हैं, PCl5 है ना, PCl5 की बात करें
तो हमने कहा फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना, 3s2 कितने हो गए 10 और 2 12 और 3p3 है ना, 3p3 ये हो गए। हमने कहा आउटर मोस्ट क्या है आपके पास 3s2 3p3 है ना। तो हमने ग्राउंड स्टेट की बात करी, ग्राउंड स्टेट में हमने कहा 3s है जो, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 3p के पास कितने मौजूद है 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 है ना। 3p के पास क्या है बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा हमने कहा कि जो p होता है उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी होता है। p के पास क्या होता है वेकेंट d ऑर्बिटल भी हो सकता है, यानी इसके आगे 3d भी है ना, इसके आगे वेकेंट d, भाई 3 से d स्टार्ट हो जाता है थर्ड सीरीज 1 2 3 4 5, थर्ड सीरीज से आपका d भी स्टार्ट हो जाता है, थर्ड सीरीज से आपका क्या होता है बच्चों d भी थर्ड सीरीज से स्टार्ट हो जाता है। तो जब d भी थर्ड सीरीज से स्टार्ट हो जाता है तो हमने देखा कि 1 2 3 4 और इधर 5 है ना, तो ये क्या हो गया 3d हो गया। अब हमने कहा ये तो ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे चलेगा, ये एक्साइटेड स्टेट हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी के जो वेकेंट पड़ा था वहां पे चले गया। अब वहां पे चले गया तो हमने कहा 3s के पास, तो 3s है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और 3p के 3 ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 3d के एक वाले में, ठीक है ना, 3d के यहाँ पर क्या हो गया एक आ गया, 1 2 3 बाकी है ऐसी खाली। अब ये क्या करेंगे बच्चों, ये इंटरमिक्स करेंगे, क्या करेंगे इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करके हुआ क्या कि उन्होंने 5 नए ऑर्बिटल बनाए, क्या बनाए 5, 1 2 3 4 और इधर 5 नए ऑर्बिटल बनाए, ठीक है ना, जिसको हमने क्या कहा 1s का 3p के और 1d के, sp3d 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 और यहाँ पे आपके एक खाली बचे, तो 4 थे 1 2 3 4 वो 3d के खाली बच गए और यहाँ पे क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गए है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गए। अब हुआ क्या कि ये हो गया। अब हम बोलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन क्या है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना। तो 3s में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 3p के पास कितने हैं 1 2 3 4 5 है ना, 3p के पास क्या है 4 है। हमने कहा कि 3s कंप्लीट फील्ड है, 3p का जो px है वो भी कंप्लीट फील्ड है, py भी इसका कंप्लीटली फील्ड है, तो pz है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, pz में क्या है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, pz में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। हुआ क्या कि ये जो 3p है ना, 3p का एक इलेक्ट्रॉन इधर, 3p का एक इलेक्ट्रॉन इधर, 3p का हाफ फील्ड ऑर्बिटल इधर, 3p का हाफ फील्ड ऑर्बिटल इधर, 3p का हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करेगा इनके साथ ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा, इनके साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्डिंग बना देगा है ना, क्योंकि भाई sp3d में एक हाफ फील्ड है और 3p का जो क्लोरीन है उस पर एक हाफ फील्ड है। sp3d किसके हैं फोस्फोरस के हैं है ना, sp3d किसके हैं बच्चों फोस्फोरस के हैं और 3p किसका है क्लोरीन का। दोनों को एक एक की जरूरत है, दोनों ने आपस में ऑर्बिटल ओवरलैप किए और क्योंकि हमने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि आपके कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं
और कौन से वाले, जो आपके हाफ फील्ड हो विद अपोजिट स्पिन, है ना। तो इन्होंने ओवरलैप किया, ओवरलैप करके इन्होंने क्या बना दिया, नए ऑर्बिटल बनाए, ठीक है ना, आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो इसी तरीके से हमने कहा कि क्यों हमने लिया PCl5, क्योंकि एक फास्फोरस है, उसके पास 5 नए ऑर्बिटल खाली वाले आगे, sp3d वाले आगे, खाली मतलब हाफ फील्ड वाले, और 5 क्लोरीन, उनको क्या करने आगे, बॉन्ड बना के कंप्लीट करने आगे। तो इस तरीके से बनते हो आपका क्या होता है, PCl5 बनता है ना। PCl5 इस तरीके से बनता है आपके पास, जो PCl5 का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से PCl5 का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे है, जो 3 आपके बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और 2 बॉन्ड आपके क्या है, एक्सियल पोजीशन पे। 2 बॉन्ड आपके एक्सियल पोजीशन पे पाए जाते हैं, और 3 बॉन्ड आपके कैसे होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी एक प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना, एक प्लेन के ऊपर है। तो इस तरीके से PCl5 का निर्माण हुआ, ठीक है ना। आई बात समझ में, PCl5 किस तरीके से बनता है ना। तो ये sp3d का इस तरीके से चलता है। अगली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास 5th वो हो जाएगी क्या, sp3d2, sp3d2, ठीक है ना। sp3d2 कैसे बनेगा, एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, और 2 आपके d के ऑर्बिटल, ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्स करके 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, और जिनका नाम क्या पड़ेगा, sp3d2, एक s का, 3 p के और 2 d के, है ना। sp3d2, 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 sp3d2। तो इस तरीके से क्या होगा, 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और 6 नए ऑर्बिटल जब आपस में बनते हैं तो 6 नए ऑर्बिटल बनने से क्या होगा, आपके पास आपका इस तरीके से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, है ना। तो समझ आया आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से बनी, एक s का, 3 p के, और आपके कितने, 2 आपके d के जब ओवरलैप करें तो इस तरीके से ये बनता है, इस तरीके से ओवरलैप करके बनता है। एग्जांपल हम लेते हैं, तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हैं। और अभी हमने समझी sp3d2 के बारे में, इससे पहले sp3d हमने समझी, उससे पहले हमने sp3 और sp2 भी हमने आज करी, फिर sp3 हमने करी, देन sp3d, और अभी sp3d2, है ना। तो आज हमने लेक्चर को यहीं पे रोका, कल आपको उदाहरण के साथ sp3d2 के बारे में बताएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।